जैसा कि प्रातःकालीन वेला में हे और उपादेय तत्व को लेकर के कुछ भाव आपके सामने रखे थे, किंतु थोड़ा सा उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि संसार में जीव अनंतानंत हैं और उन सब में संवेदनशीलता है। जानने की, देखने की और संवेदन करने की क्षमता यदि कोई पदार्थ में है तो वह जीव पदार्थ है। संवेदन अलग वस्तु, किंतु हेयोपादेय तत्व का जो परिज्ञान है वह किसको हो सकता है? प्रत्येक जीव के अंदर वह योग्यता संभव नहीं। और ख़ास तौर से एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो जीव हैं वे अपने अपने कर्मों के अनुरूप उसका फल भोगते हैं। सुख दुख का संवेदन उन्हें होता है, किंतु संसार से ऊपर उठने के लिए जो ज्ञान अपेक्षित है वो उनके अंदर नहीं है। तो किसके अंदर है? जिसके पास मन है। मन के माध्यम से ही छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये सारा का सारा विषय मन के माध्यम से ही हासिल होता है। और दूसरी बात यह है कि कर्म सिद्धांत के अनुरूप आपके सामने विचार रखा जा रहा है कि अतीत अनंत काल में मन के साथ संसारी प्राणी ने जीवन जिया है, लेकिन मन होना और नहीं मौन होना सब एक सा लग रहा है। ऐसा क्यों है? मन मिलने के उपरांत कम से कम भेद विज्ञान होना चाहिए था, किंतु वह नहीं हुआ है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे यही है, किसी ने पूछा कि महाराज वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम कैसा हो? वीर्य का अर्थ शक्ति हुआ करती है, उसका क्षोभशम कैसा होगा? तो हमने उनको ये उत्तर दिया था, जिन्होंने उपलब्ध शक्ति का सदुपयोग किया है उसको उस शक्ति का लाभ होगा। और उपलब्ध जो शक्ति है, मनोबल, वचन बल और काय बल, तीन प्रकार की शक्ति बल है। उन बलों का जो दुरुपयोग करता है उसको कभी भी बल मिल नहीं सकता। और गुरुदेव ने ये कहा था, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी थी कि सबसे यदि कोई बड़ा अपराध है तो प्रज्ञा का अपराध माना जाता है। प्रज्ञापराध के माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हुआ करता है। और मन का जो दुरुपयोग करता है उसको कभी भी भव भव में चले जाए उसको मन नहीं मिलेगा। एक संगी है, पंचेंद्रिय है, वह मनुष्य भी हो सकता है, होता है। और यदि वह उस मन का दुरुपयोग कर लिया तो उसको कब तक मन नहीं मिलेगा? वह असंगी में उत्पन्न होता हुआ असंगी से असंगी, असंगी से असंगी, इस प्रकार असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वह मन से वंचित रहता है। पढ़ो थोड़ा सा, ये पुद्गल परावर्तन क्या है हमें मालूम नहीं, कोई बाधा नहीं। बहुत दीर्घ काल जिसको बोलते हैं वह मन से रहित रहता है, सोच विचार करने की क्षमता उसके अंदर नहीं आती है।
और आपके पास माइंड है क्या नहीं? माइंड है और माइंडेड भी हैं आप, हैं? थोड़ा सा अंतर आता है। माइंड अर्थात एक सामान्य व्यक्ति है जो विशेष, जिसका एजुकेशन नहीं है किंतु हाई एजुकेशन जिसको बोलते हैं, अनेक प्रकार के उपाधियों को प्राप्त कर लेता है, पदों को प्राप्त कर लेता है, उसका वह माइंडेड माना जाता है। तार्किक क्षमता आ जाती है, विचार करने की क्षमता उसके अंदर आती है। इसके बाद भी उस ज्ञान का उपयोग परमार्थ क्षेत्र में नहीं कर पाता है। संसार में, सांसारिक क्षेत्र में अर्थात लौकिक क्षेत्र में जो ज्ञान विकास को प्राप्त हो रहा है, किंतु आगम के अनुरूप उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं रखा गया है। जिस ज्ञान के माध्यम से परमार्थ का बोध हो वही सम्यक ज्ञान माना जाता है। जिस ज्ञान के माध्यम से संसार का विकास हो रहा है विनाश के स्थान पर, तो वह सम्यक ज्ञान कैसा हो सकता है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसमें जा कर के अध्ययन करता है छात्र, किंतु इसके उपरांत भी परमार्थ संबंधी वह ज्ञान रख नहीं पाता है। तो वस्तुतः सुबह भी बात रखी थी, जो आस्था के साथ ज्ञान अल्प मात्रा में भी क्यों न हो, वह अपने आप में उस केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में वह सामर्थ्य रखता है। हमें अल्प और ज़्यादा से कोई विकल्प नहीं है, किंतु सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। और सम्यक ज्ञान तभी होगा जब आस्था जागृत होगी। तो आस्था को जागृत रखो और पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति भी कर लेता है। फिर बाद में पता नहीं वह करंट कहाँ चली जाती है? श्रद्धान हो गया और अंतर्मूर्त रहा नहीं और वह श्रद्धान गायब हो सकता है। वर्तमान में क्षयिक सम्यक तो है नहीं, इसलिए बहुत रिस्क है। निरंतर अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कभी भी वह लाइट फ्यूज हो सकता है। सम्यक्त का लाभ होने के उपरांत भी यदि विषयों के प्रति अत्यासक्ति का भाव जागृत होता है तो निश्चित रूप से उसका सम्यक दर्शन समाप्त हो सकता है। उसको सुरक्षित रखना है? आप धन को तो सुरक्षित रखते हो, तिजोड़े में बंद है, और ताला कौन सा लगाया? अलीगढ़ का। अलीगढ़ कंपनी का जो ताला है वो बहुत फेमस है वो, और तिजोड़ी में धन संपदा है और ताला लगा दी उसको। और उसको कहाँ रखा है? दालान में नहीं, भीतर, और स्वयं दालान में सो रहा है। सोचो, विचार करो, रक्षा किसकी हो रही है? भौतिक संपदा की रक्षा के पीछे तो वह रात दिन एक कर रहा है। स्वयं को नींद नहीं आ रही है और संपदा को नींद आ रही है। वह जड़ है, उसकी सुरक्षा की बात करते हो, उसकी क्या सुरक्षा करना? वस्तु तो बहुत कठिन है। और ये गंभीर विषय इसलिए है कि श्रद्धान होने के बावजूद भी उस पदार्थ के प्रति जो स्वामित्व का भाव है वह छूटता नहीं है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, गुरुदेव ने ही सामने रखा था, और ये प्रसंग आचार्य ज्ञान सागर जी के समय का है। तत्व चर्चा चल रही थी और एक विद्वान ने कहा कि महाराज आपकी क्या धारणा है? तो पूछा तो ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा, किस विषय में धारणा? महाराज, स्वामित्व के विषय में आपकी धारणा क्या है?
स्वामित्व के विषय में आपकी धारणा क्या है? तो पहले आचार्य महाराज ने ये कहा कि आप विद्वान हो, पहले आप अपनी धारणा रखो तो मैं बता दूंगा। महाराज मेरी धारणा तो ये है कि सम्यक दृष्टि के अंदर स्वामित्व भाव का अभाव देखने में आता है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत विचार है, हमारी धारणा है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, अब सुनो अब आगम से। सम्यक दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं? एक सराग सम्यक दृष्टि होता है, जो असंयम अवस्था में रहता है वह सराग सम्यक दृष्टि, और एक वीतराग दशा में भी सम्यक दर्शन रहता है। तो किस सम्यक दृष्टि की तुम बात करते हो? उन्होंने कहा कि चाहे महाराज सराग सम्यक दृष्टि हो चाहे वीतराग सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन होना पर्याप्त है और स्वामित्व भाव का अभाव हो जाएगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कह रहे हैं बैठ जाओ थोड़ा सा और शांति से चिंतन मनन करो आगम के माध्यम से। चक्रवर्ती है, 96,000 स्त्रियां हैं, 84 लाख आती है, 18 करोड़ घोड़े हैं और उतने ही रथ हैं, और 14 रथ 9 निधि, षटखंड अधिपति है। ये अधिपति ये क्या वस्तु है? जब सम्यक दर्शन है तो अधिपतित्व का अर्थ क्या है हमें बता दो थोड़ा। 6 खंड के ऊपर आधिपत्य उनका है, यानी स्वामित्व है। तो सम्यक दृष्टि को स्वामित्व नहीं होना चाहिए ना। एक यदि मान लो 96,000 में से एक को कोई उठा दे तो वो शांत बैठता है क्या? महाराज बात समझ में धीरे धीरे आ रही है, हाँ धीरे धीरे आती है। मैं ये कहना चाहता हूं करणानियों की पद्धति से नहीं किंतु चरणानियों की विवक्षा से आप सभी सम्यक दृष्टि है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन होने मात्र से आपका स्वामित्व पर वस्तु के प्रति नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आपने घर को ताला लगा करके आए क्या? वैसे ही बोलो। यदि कोई मेंबर नहीं है घर में तो ताला लगेगा, या तो कोई मेंबर है तो उसके भरोसे आप आ जाते हैं। इसे स्पष्ट है, आप रात के 12 बजे भी जाओ तो अपने घर में ही आप प्रवेश करेंगे, इसी को बोलते हैं स्वामित्व भाव। भूल करके भी अड़ोस पड़ोस व्यक्ति के घर में आपका प्रवेश नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि ये मेरा घर नहीं, ये पराया है। ये क्या वस्तु है? यदि स्वामित्व भाव नहीं, भोक्तृत्व भाव नहीं, कर्तृत्व भाव नहीं है तो ऐसी स्थिति में पर वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट है ये नहीं होना चाहिए, किंतु होता है। इससे स्पष्ट है सराग सम्यक दृष्टि जो होता है वह राग सहित उसका सम्यक दर्शन माना जाता है। सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उनका तो क्षय क्षोभम उपशम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बावजूद भी जो चारित्र को घात करने वाले जो कर्म हैं, चारित्र मोनि संबंधी कर्म, उसका उदय चलता है। तो जब तक उसका उदय चलेगा तो वह असंयम का अनुभव करता है। अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी इसका उदय चलता है जब तक, तब तक वह संयम का अनुभव नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में पर वस्तु के प्रति अपनत्व का भाव समाप्त नहीं होता है, और जब तक पर वस्तु के प्रति आकर्षण बना हुआ है तब तक ये पक्षपात के भाव भी उसके अंदर आता ही है। बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया था आचार्य महाराज ने, आपके सामने रख रहा हूं। पंगत बैठी है, पंगत समझ गए आप? भोजन के लिए, और किसके लिए पंगत? पंगत बैठी है और परोसा जा रहा है। कौन परोस रहा है? एक महिला परोस रही है। क्या परोस रही है? घी है, और परोसती 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 चली जा रही है। काय से परोस रही है? चम्मच से। और ज्यों ही
पति को देख लिया तो चम्मच से नहीं सीधा ही चांदी धरा है। ये क्यों? इसी को बोलते हैं अपनत्व। ये पक्षपात क्यों होता है? ये स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जिसके प्रति अटैचमेंट है, उसके प्रति लगाव सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से लगाव उसके प्रति ज्यादा रहता है। इसी को बोलते हैं स्वामित्व भाव। उसके बिना संभव नहीं है ये बिल्कुल कोई भी व्यक्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई भी दृष्टि वाला हो, यदि असंयमी है, रागी है, तो निश्चित रूप से वह अपना और पराया ये भेद वह डालता है। जबकि आत्म तत्व को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं चेतना चेतनात्मक, वो सारे पदार्थ अपने से भिन्न हैं। इस प्रकार चिंतन मनन करने वाला वीतराग भाव के साथ जो करता है, वह कभी भी इन बाहरी पदार्थों से आकर्षित नहीं होता है, न होना चाहिए। क्योंकि गर्भ कल्याणक आप मनाने के लिए बैठे हैं। गर्भ में आने वाला जीव कौन है, उसकी चर्चा आगम में भी की है। अभी उत्पन्न नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, इसके उपरांत भी उसके अंदर जो क्षमता है वो अद्भुत क्षमता है, वह शक्ति विद्यमान है, किंतु उसी भव में वह उद्घाटित होगी। हम और आपके अंदर भी प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, छिपी हुई है, किंतु उसका अभी तक उद्घाटन अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। उसको व्यक्त करना है। आत्म तत्व की ओर दृष्टि जाती ही नहीं, और जब तक आत्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक वह हर्ष और विषाद का अनुभव करता रहता है। और हर्ष और विषाद के लिए कारण कौन है? पंचेंद्र के विषय ही कारण है। इसलिए संसार में रह रहे हैं, किंतु जगत रहो ऐसा कहा। जगत में रहो किंतु जगत रहो, यानी जागृत रहो ये कहा है। यदि जागृत नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से डूबते चले जाएंगे। डूबना नहीं है, डुबकी लगाना है। गुरुदेव ने लिखा है ना काव्य, डूबो मत लगाओ डुबकी। इसका अर्थ क्या होता है महाराज? आप कह सकते हैं अनंत काल से डूब रहा है, अभी भी डूबने का अर्थ ज्ञात नहीं है क्या? जो भारी होता है वो डूबता है, और जो हल्का होता है वो डूबता नहीं, वह ऊपर आ जाता है। लगता है ये डूब गया है, किंतु वह डुबकी लगाया है, पुनः ऊपर आएगा। इसी को बोलते हैं पर वस्तु को देखते हुए भी, जानते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होने रूप जो वृत्ति है, वही डुबकी मानी जाती है। एक विषय विषय संबंध होता है और एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध होता है। ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध क्या है महाराज? बाद में हम बताएंगे, पहले विषय विषय संबंध तो देख लो क्या होता है। विषय और विषय 5 इंद्रियों के विषय हैं। उस ओर जब उपयोग जाता है तो वह विषयी माना जाता है। विषय को ग्रहण करने वाला जो आत्मा है वह विषयी है, और अपने अपने इंद्रियों के जो विषय हैं वे विषय पदार्थ माने जाते हैं। इसलिए पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उस विषयों की ओर जब दृष्टि जाते हैं उसी का नाम वैश्विक दृष्टि है। और जब पदार्थ की ओर दृष्टि जाती है मात्र जानना है। ज्ञेय का अर्थ क्या होता है? विषय नहीं। ज्ञेय का अर्थ विषय नहीं, किंतु वह ज्ञान का विषय बनता है मात्र। जैसा पदार्थ का स्वरूप स्वभाव है उसको उसी रूप में जानना, ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध माना जाता है। और ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध असंयम अवस्था में न भूतो न भविष्यति। ज्ञान तो है उसको, पदार्थ का स्वरूप का परिज्ञान तो हो चुका है, श्रद्धान भी है उसके पास। इसके उपरांत भी पदार्थ को जानते समय वह पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा वह जान नहीं पाता, किंतु ग्रहण का भाव रखता है।
ये राग और द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं, इसी का नाम संसार है। संसार में रहते हुए राग द्वेष से ऊपर उठने का जो पुरुषार्थ है, वही ज्ञेय ज्ञायक संबंध माना जाता। ये मात्र जानने योग्य पदार्थ है। जब जानने योग्य पदार्थ है तो उसमें राग और द्वेष क्यों करते हो? इष्टानिष्ट की परिकल्पना क्यों करते हो? पदार्थ ना कोई इष्ट है ना अनिष्ट है। इष्टानिष्ट की एकमात्र मान्यता है, परिकल्पना है। इसलिए आचार्य कहते हैं पदार्थ कभी भी बंध के लिए कारण नहीं हो सकते, और बंध के लिए वो निमित्त अवश्य निमित्त के रूप में हो सकते हैं। किंतु हम राग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। बंध के क्षेत्र में आप परतंत्र नहीं हैं। मान लो आपने निमंत्रण किसी को दे दिया भोजन के लिए, और वो आ गया और उसके मन पसंद के आपने सारे व्यंजन परोस दे, यहाँ तक हो सकता है, किंतु उसको जो रुचेगा वही लेगा। इसमें बाध्यता संभव नहीं। आप बाध्य करते हैं क्या? आग्रह कर सकते हैं, अनुनय कर सकते हैं, महाराज ये भी ले लो। प्राय करके हमारे सामने समस्या आती है, महाराज अब कुछ लेते ही नहीं है। अच्छा, तो आए काय के लिए फिर? हैं? आपने कुछ लिया ही नहीं महाराज। अच्छा, फिर आज के आनंद की जय भी बोल रहे हो आप। दोनों बातें हो रही हैं। आज के आनंद की जय बोल रहे हैं और महाराज ने कुछ लिया ही नहीं है। दोनों बातें महाराज, भाव इसी प्रकार है। आप भावों को पकड़ो। आप शब्द पकड़ते हैं, शब्द नहीं, भाव ही पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन आपको आनंद भी आ रहा है और आप कहते चले जा रहे, आपने कुछ लिया ही नहीं महाराज, आज कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, कुल्ला क्यों कर रहे फिर? है कुछ लिया नहीं तो कुल्ला नहीं करना चाहिए, कायदे से देखा जाए। भाव आपका यह है कि महाराज आपने लिया तो है, किंतु जो अनुपात है बहुत अल्प है, ऐसा आपका भाव है। सब कुछ खिलाना चाहते हैं, ये होना चाहिए, दाता का ये लक्षण है। अलौल्य गुण होता है, लेकिन पात्र का भी लक्षण होता है अलौल्य गुण। जो दे रहे हैं उसको बिल्कुल चट कर दें, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ले तप बढ़ावन कहा। तप की वृद्धि जिसके माध्यम से हो उतना ही वह लेकर के आता है। थोवम जी में ऐसा, थोड़ा खाओ ऐसा कहा है, भरपूर नहीं, थोड़ा खाओ और साधना भरपूर करो ऐसा कहा है। महाराज ये कैसा बनेगा? आपको नहीं बनता है, कोई बाधा नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः पदार्थ को जानना खेल नहीं है। हाँ, रागी भी पदार्थ को जान रहा है, किंतु उसके साथ इष्टानिष्ट की परिकल्पना जुड़ी हुई है। जब तक चुनाव पद्धति रहेगी तब तक उसके साथ राग जुड़ा हुआ है। आप सब्जी मंडी जाते हैं, उसमें भी चुनाव कर रहे हैं। क्यों? अच्छी चीज है तो अच्छी चीज दो, तो दाम अच्छा दे दो। फिर ए क्लास चाहिए तो ठीक है। ये क्या है? ये वस्तु सामने नहीं आ रही, उसमें जो वैरायटी है उसकी ओर दृष्टि जा रही है। हमेशा संसारी प्राणी इसी प्रकार करता आया है। ये खेल इसलिए नहीं है कि आप निरंतर आपकी दृष्टि किस ओर जाती है वो उसको पकड़ना है हमें। पदार्थ को आप जान नहीं रहे, किंतु पदार्थ इष्टानिष्ट के रूप में जानने में आ रहा है, अथवा अपना पराया के रूप में जानने में आ रहा है। तो इसलिए इष्ट की परिकल्पना और अनिष्ट की परिकल्पना, ये दोनों हमारे लिए हानिकारक है, ये कहा है। और ज्ञेयभूत वस्तु पदार्थ जब सामने आ जाता है तो उस समय किसी भी प्रकार से कोई भी न राग होगा न द्वेष होगा। महाराज कैसे छोड़ें? अच्छा, कैसे छोड़ें? आप छोड़ते हैं, अपने लिए जो अनिष्ट है उसको तो छोड़ देते हैं आप,
किंतु जो इष्ट है इसको कैसे छोड़े महाराज? जैसे अनिष्ट को छोड़ा वैसे इष्ट को छोड़ो ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको? है पदार्थ जब अनिष्ट है तो आपके लिए इष्ट नहीं रहा। जैसे मान लो गर्मी के दिन है, धूप में कोई बैठना पसंद करता है क्या? छाव में आएगा। किसने कहा था छाव में आने के लिए? अपना ही मन कह रहा है धूप पसंद नहीं है और छाव में आ जाता है। उसमें भी गर्मी लगती है तो क्या करता है? चक्र चल रहे हैं ना ऊपर, पंखा, और इसमें भी गर्मी यदि मान लो दूर नहीं होती है फिर कूलर। ये करते ही चल, ये सब कुछ अनिष्ट से आप बच रहे हैं और इष्ट को कैसे छोड़े महाराज ये कहा जा रहा है। तो अनिष्ट को किसने छुड़ाया तुमसे, हमें बताओ? स्वयं ही छोड़ रहा है। अपने लिए यदि मान लो प्रतिकूल है तो तुरंत छोड़ देता है, और अपने लिए अनुकूल है तो उसके गला लगा लेता है उससे। यही है। एक हाइकू आपके सामने रख रहा हूं, गुरुदेव ने लिखा है कि वस्तुतः द्वेष फिर भी ठीक है, करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किंतु द्वेष से भी राग भयानक है ऐसा कहा जा रहा है। पढ़ा है आपने? द्वेष से राग विषैला होता, सुन रहे कि नहीं? द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। शूल अर्थात कांटा, कांटा, कांटे से तो सब बच जाएंगे, किंतु फूल से कौन बच रहा है मुझे बताओ? जो शूल से तो बच रहा है किंतु फूल से वह फूल रहा है, तो यही तो राग है। राग छूटता नहीं है, राग छूटता नहीं, छोड़ना पड़ता है, और द्वेष अपने आप छूट जाता है क्योंकि आपको इष्ट ही नहीं है। क्या है इष्ट आपको? क्या इष्ट है बोलो? पंच परमेष्टि इष्ट होना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे हैं? पंच परमेष्टि इष्ट होना चाहिए, उसी को परमेष्टि कहा। जो परम पद में ठहरते हैं उसका नाम परमेष्टि है। परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्टि। जो इंद्रादिकों के द्वारा भी वह पूजनीय पद माना जाता है, उस पद में जो विराजमान है वे परमेष्टि कहलाते हैं। उनको तो छोड़ देते हैं और अन्य जितने भी पदार्थ है उन्हीं के प्रति इच्छा जागृत होती है, वही आपके लिए इष्ट है। कहने के लिए पंच परमेष्टि परम इष्ट है, लेकिन कितने समय के लिए उनको अपने हृदय में बिठाते हो? विचार करो, बहुत कठिन है। इसलिए द्वेष से राग विषैला होता ऐसा कहा है। बहुत कठिन है ये, छोड़ना खेल नहीं। श्रद्धान का विषय तो बन जाता है, किंतु श्रद्धान में और संवेदन में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। पंचेंद्र के विषय सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके उपरांत भी उन पदार्थों को देखता हुआ भी वह नहीं देख रहा है। पश्यन् अपि न पश्यति कर रहा है, वो देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। और जो गौर से देख रहा है इससे स्पष्ट है उसके प्रति राग, उसके प्रति राग उसका पल रहा है। गौर क्यों करते हैं आप? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, रूप लावण्य है, अच्छा, इसलिए उसको बार बार देखने का प्रयास करता है। यही विषय संबंध माना जाता। 5 इंद्रियों के विषय हैं, उसमें वह संसारी प्राणी हर्ष विषाद करता हुआ कर्म का बंद करता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, हे भगवान संसार से उठाओ। अच्छा, बिठाया किसने? संसार में बिठाया किसने? तुम उठाओ कहते हो, है? किसने बिठाया संसार में? स्वयं ही संसार का निर्माता है।
स्वयं हर्ष विषाद आदि के माध्यम से कर्म का बंध करता है और विभिन्न गतियों में जाकर के उसका फल फूटता है और भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म बंध से जो मुक्त होना चाहता है उसकी दशा ही अलग है, वह संयमी होता है, उसके अंदर राग क्षण मात्र के लिए भी नहीं आ सकता। यदि राग आता भी है तो धर्मानुराग आ सकता है, विषयानुराग के लिए स्थान ही नहीं वहां पर। विषय के प्रति अनुराग क्यों? धर्म के प्रति अनुराग रखो ना। धर्म के प्रति अनुराग रखो आप कह रहे हैं, उसमें मिल क्या रहा है आपको? सब कुछ तो छोड़ दिया है। एक बार भोजन कर रहे हैं, वो भी मिल जाए तो भोजन कर लेते हैं, जितना जैसा मिलता है वैसा करते हैं। आपको कौन सा सुख उत्पन्न हो रहा है, ये ध्यान रखो। मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं? मोक्ष मार्ग में सुख है क्या नहीं? क्योंकि मोक्ष मार्ग में मुक्ति का सुख तो नहीं है। मंजिल में जो सुख मिलता है, जो कि वह विषयातीत सुख माना जाता है, आत्मिक सुख माना जाता है, वह तो मोक्ष मार्ग में तो है नहीं। क्योंकि मार्ग है, मार्ग मंजिल थोड़ी कहलाया है। तो ऐसी स्थिति में मोक्ष सुख तो है नहीं और सांसारिक सुख आपके पास है नहीं, तो आपके पास कौन सा सुख है? दोनों प्रकार के सुख से आप वंचित हैं महाराज, ऐसा आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। किंतु आस्थागत जो सुख है वह अद्भुत सुख माना जाता है। विश्वास जन्य जो सुख होता है वही सुख मोक्ष को दिलाने वाला माना जाता है। इसलिए सम्यक को सुदृढ़ बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कौन आ रहे हैं गर्भ में? वृषभनाथ का जीव गर्भ में आने वाला है। और जब उसका जन्म होगा, उसके उपरांत निरंतर उसमें विकास होगा। आगे जब दीक्षित होंगे, केवल ज्ञान आदि प्राप्त होगा, तो उस समय वो मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं। इसलिए श्रद्धान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु है, ऐसा गुरुदेव ने बहुत कई बार कहा। उन्होंने श्रद्धान में ज्ञान में समीचीनता नहीं है ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान रहता है वह सम्यक ज्ञान ही माना जाता है। किंतु राग का अभाव जब होता है उस समय वह वीत राग विज्ञान माना जाता है। तीन भुवन में सार क्या? वीत राग विज्ञानता, मात्र विज्ञानता नहीं कहा, वीत राग विज्ञानता कहा है। इसको भूलना नहीं चाहिए। वह तीन भुवन में, तीन लोक में वह सारभूत वस्तु है। और वीत राग विज्ञान यदि अपने जीवन में आ जाए तो ये चमक दमक सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इष्ट और अनिष्ट से वो ऊपर उठे हुए साधक माने जाते हैं। अनादिकालीन जो विषय जन्य संस्कार है उसको समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। आत्म पुरुषार्थ बहुत कठिन होता है, जिसको मोक्ष पुरुषार्थ बोलते हैं। बाकी सारे पुरुषार्थ तो कई बार किए हैं, किंतु मोक्ष पुरुषार्थ संसारी प्राणी ने नहीं किया है। इसलिए पल पल कदम कदम पर वह हर्ष और विश्वास का अनुभव करता है। समान वृत्ति होना, साम्य भाव होना बहुत कठिन होता है। सम्यक दर्शन क्षायिक भी बना रह सकता है, किंतु असंयमी की भूमिका में उसका सम्यक दर्शन काम नहीं करता। क्या करता है वो? आने वाला वो भी दृश्य चक्री भरत चक्रवर्ती और अपने अनुज के ऊपर, बाहुबली के ऊपर चक्र चला रहा है। उसका सम्यक ज्ञान काम कर रहा है क्या? नहीं। वो सम्यक ज्ञान क्यों कह रहे हैं आप?
सम्यक दर्शन है इसलिए ज्ञान में समीचीनता है, किंतु असंयम का अभाव नहीं है उसके पास। इसीलिए श्रद्धान मात्र है, इसलिए श्रद्धान अलग वस्तु, किंतु संवेदन जो होता है वर्तमान में जो पदार्थ जिस रूप में परिणमन करता है उसी का संवेदन होता है। उसे अन्य रूप से संवेदन कर ही नहीं सकता, और संवेदन जब तक वीतरागता का नहीं होगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके विषय को पूर्ण कर लो, और यह दृष्टांत भी गुरुदेव ने ही दिया है कि श्रद्धान में और संवेदन में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर उन्होंने दिखाया है। एक व्यक्ति है और वह व्यापार करने हेतु जा रहा है, और वह पैदल जा रहा है, उसके पास और कोई साधन नहीं है, और जंगल को पार करके उस पार जो गांव है वहाँ जा करके व्यापार करके वापस आना है। और वह जा रहा है, ग्रीष्मकालीन समय है, लू चल रही है और पैदल चलना है, जा रहा है और बीच में ही भयंकर गर्मी के कारण कंठ सूख गया और एक कदम भी चलने की क्षमता उसके अंदर रही नहीं। अब वो सोच रहा है कि मैं अभी बहुत दूरी तय करना है, कैसे जाए, साधन है नहीं और प्यास लग आई है। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठा है, निराश होकर के बैठा है, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। और 2-5 मिनट के उपरांत एक व्यक्ति आता हुआ नज़र में आया है उसको। अब उसको तसल्ली मिल गई। ये तसल्ली क्या है? तसल्ली क्या है? क्या उसने पानी पी लिया क्या? जलपान कर लिया क्या? नहीं किया, अभी भी कंठ सूखा हुआ है, किंतु विश्वास बन रहा है कि कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है, निश्चित रूप से कोई न कोई उधर प्रबंध होगा। जो ही वह व्यक्ति सामने आया है तो उसको पूछ रहा है कि क्यों भाई उधर से तुम आ रहे हो, वहाँ पर कोई सरोवर वगैरह है क्या? वहाँ पर कोई पानी का प्रबंध? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ से लगभग 1-1.5 फरलांग भी नहीं और आपको सरोवर मिलेगा, और जितना आप जलपान करना चाहो कर लें। अब तसल्ली और बढ़ गई। इस तसल्ली क्या है? यही विश्वास है, ये ध्यान रखो, किंतु संवेदन अभी भी नहीं हो रहा है। और जो ही देखता है तो सरोवर को, अब क्या हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता है, सामने सरोवर है और ठंडा ठंडा पानी है और प्यास बुझेगी, भीतर प्रवेश कर गया, किंतु अभी घूंट ले करके पिया नहीं उसने, भीतर प्रवेश किया है, अभी भी कंठ ज्यों का त्यों सूखा हुआ है। इसको बोलते हैं श्रद्धान, और जिस समय उसने घूंट पी लिया इसको बोलते हैं संवेदन। अब तो आ गए कि नहीं समझ में है? आ रहा, धीरे धीरे आता है। वो कितना सरल उदाहरण दिया है गुरुदेव ने। श्रद्धान का अर्थ मात्र विश्वास है, किंतु संवेदन उसको बोलते हैं जो उस रूप परिणमन कर जाए पदार्थ, उसका नाम संवेदन है। आपको भी संवेदन है, किसका? राग का संवेदन है, और श्रवण को वीतरागता का संवेदन है। और ये मजे की बात यह है कि गुरुदेव ने आप सब लोगों को वीतरागी कहा। महाराज जी कैसी बात है, हम कैसे वीतरागी हो गए? हाँ बिल्कुल ठीक है, आत्मा के प्रति आपका राग नहीं है, आत्मा के प्रति आपका राग नहीं, इसलिए वीतरागी है। और हम रागी इसलिए हैं क्योंकि विषयों के प्रति हमारा राग नहीं है, इसलिए हम वीतरागी हैं। और आत्मा के प्रति राग है, इसलिए हम रागी भी हैं। तो रागी किसके प्रति? धर्म के प्रति अनुराग होना चाहिए, विषयों के प्रति अनुराग अनंत काल से चला आ रहा है।
इसलिए संवेदन किसका हो रहा है बोलो। है आपने भोजन में क्या लिया, भोजन कर लिया और लास्ट में एक गिलास छाछ पी लिया, हाँ, डकार आने लगा मान लो, हाँ, छाछ की गंध है क्या, खीर की बोलो छाछ की आएगी। उसी प्रकार आप रागी हो तो राग का ही आप संवेदन करेंगे। वीतरागता का संवेदन हो कैसा सकता है, वीतरागता के प्रति श्रद्धान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु श्रद्धान अलग वस्तु, श्रद्धान परोक्ष का होता है, संवेदन जो होता है वह वर्तमान का होता है। इसलिए उनको बात समझ में आ गई कि असंयम दशा में सम्यक दर्शन रह सकता है, किंतु उसके साथ स्वामित्व भाव का अभाव नहीं हो सकता। तब उनको बात समझ में आ गई, उन्हें हाथ जोड़ा, महाराज हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ भूल तो हो गई, लेकिन स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छे लक्षण है आपके, ये शुभ लक्षण है, जल्दी से आपने एक्सेप्ट कर लिया। धारणा तो ये थी कि सम्यक दृष्टि कोई भी हो स्वामित्व भाव उसके अंदर नहीं आ सकता, किंतु ऐसा नहीं है। गृहस्थ अवस्था में अथवा जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं करेगा तब तक पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव बना रहता है, भोक्तृत्व भाव भी बना रहता है, इष्टानिष्ट की परिकल्पना भी उसकी बनी रहती है। इसलिए इष्टानिष्ट की परिकल्पना से ऊपर उठने के लिए ही ये पंच कल्याणक आपके सामने आ रहा है। किस प्रकार गर्भ में जीव आता है, किस प्रकार उसके अंदर संस्कार आ जाते हैं, धार्मिक संस्कार, और जन्म लेने के उपरांत उसका क्रमशः किस प्रकार उत्थान होता है, ये 5-6 दिनों के अंदर आपके सामने देखने को मिलेगा। इतना ही मैं इस विषय को पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि राग तो अनंत काल से करते आए हैं, अब कितने काल तक और करना है ये भगवान का विषय है, दिव्य ज्ञान का विषय है। किंतु भावना तो भाई जा सकती है कि आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी संसार से मुक्ति हो। नहीं चाहते हैं आप चाहो या न चाहो, हम तो चाहेंगे। विश्व कल्याण की भावना जिसके अंदर है वो यही निरंतर भावना भाता रहता है कि संसारी प्राणी का कल्याण जल्दी से जल्दी हो। यहाँ तक कि गुरुदेव ने एक बार ये कहा था कि मुझसे जल्दी तुम पहले मोक्ष प्राप्त कर लो, हमें खुशी है? क्योंकि इस प्रकार जिनके अंदर भावना रहती है उनको मुक्ति तो नेट है। आपको मिले या नहीं मिले अलग वस्तु, क्योंकि आप चाहेंगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन खाली चाहने मात्र से भी मुक्ति नहीं मिलती, किंतु मोक्ष पुरुषार्थ करने से मुक्ति मिलती है। बंधन से मुक्त होने के लिए यह अवसर है। मोक्ष पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए, और विषयों के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, वो अपनी क्षमता के अनुरूप धीरे 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 कम करते चले जाएं, तो निश्चित रूप से आत्मा में वह शक्ति जो छिपी हुई है वह उद्घाटित हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की